अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि टेंथ क्लास मैथमेटिक्स में आप किस तरह 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि टेंथ क्लास मैथमेटिक्स एग्ज़ाम 2024 में फुल मार्क्स हासिल करना चाहते हैं, या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि टेंथ क्लास मैथमेटिक्स में पास होने के ख्वाहिशमंद हैं, कहते हैं कि हम पास होना चाहते हैं। तो ये वाली वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेटिव और बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस करना है टेंथ क्लास मैथमेटिक्स पेपर पैटर्न फॉर 2024 2024 में मैथ क्लास के पेपर में जो पेयरिंग स्कीम होगी वो मैंने आपसे डिस्कस करनी है। हर एक चैप्टर वाइज मैंने वेटेज बतानी है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और कौन कौन सा चैप्टर्स इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो इसमें 1 MCQs, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस एंड 1 लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट आएगा पहले चैप्टर्स में से। तो MCQs 1 नंबर का होगा, शॉर्ट क्वेश्चन हर एक 2 नंबर का होगा, तो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 6 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट आएगा जो कि 4 नंबर का होगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर चैप्टर नंबर 1 में से 11 मार्क्स का पेपर आपका आएगा। चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो 2 MCQs, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस एंड 1 लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट आएगा। टोटल इसके नंबर्स की वेटेज देखें तो 12 मार्क्स का इस चैप्टर नंबर 2 में से पेपर आएगा। इसी तरह से चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो 1 MCQs आएगी, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस और 1 लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आएगा। इस तरह से इस चैप्टर की वेटेज देखें तो 11 मार्क्स का पेपर इसी चैप्टर नंबर 3 में से आएगा। नेक्स्ट अगर आप चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो उसमें 1 MCQs आएगी, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आएगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर 9 मार्क्स का पेपर चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। इसी तरह से चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो 2 MCQs आएंगे, इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आएगा। तो इस लिहाज से इस चैप्टर नंबर 5 में से 14 मार्क्स का पेपर आएगा। तो इस लिहाज से देखें तो चैप्टर नंबर 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है। शॉर्ट के हवाले से भी देखें, लॉन्ग के भी और 2 MCQs भी, तो टोटल इसमें से 14 मार्क्स का पेपर चैप्टर नंबर 5 में से आएगा। इसी तरह से चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो 1 शॉर्ट क्वेश्चंस आएगा, 1 MCQs आएगा, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस और 1 लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आएगा। तो इस तरह से ये टोटल मिलाकर हमारे पास 11 मार्क्स का पेपर चैप्टर नंबर 6 में से आएगा। अब चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो उसमें से 1 MCQs, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस और 1 ही लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आएगा। तो इस तरह से ये चैप्टर नंबर 7 में से भी 11 मार्क्स का पेपर आएगा। इसी तरह से चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो उसमें से 1 MCQs और 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं आएगा। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 8 3 नंबर का पेपर आएगा। चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो 1 MCQs, 1 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि चैप्टर नंबर 9 थ्योरम का चैप्टर्स है। इसमें से एक थ्योरम आना है जो कि 8 नंबर का होता है और ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है। तो इस लिहाज से आपने चैप्टर नंबर 9 को अच्छे तरीके से करना है और इसके जितने भी थ्योरम्स हैं उनको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। तो इस लिहाज से चैप्टर नंबर 9 में से 11 मार्क्स का पेपर आएगा। चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो 1 MCQs और 1 ही शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं आना। तो 3 नंबर का पेपर चैप्टर नंबर 10 में से आएगा। चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो 1 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 MCQs आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं आना। तो इसमें से भी 3 नंबर का पेपर आएगा। चैप्टर नंबर 12 1 MCQs आएगी, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से कोई नहीं आएगा और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आना है चैप्टर नंबर 12 में से थ्योरम। तो वो थ्योरम का क्वेश्चन कंपलसरी होता है और ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 12 में से 9 मार्क्स का पेपर आएगा। अब थ्योरम 2 चैप्टर्स में से आएंगे, एक चैप्टर नंबर 9 और एक चैप्टर नंबर 12। इन दोनों में से एक एक थ्योरम्स आएंगे, 2 थ्योरम्स होंगे। आपने कोई इन दोनों में से एक
थ्योरम लिखना होगा। तो इस लिहाज से चैप्टर नंबर 9 और 12 में से कोई एक चैप्टर आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। तो मैं जो आपको अगर बताना चाहूँ कि सजेशन दूँ, तो आपने चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम्स को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना, उनमें से आपका थ्योरम हो जाएगा। इसी तरह से अब चैप्टर नंबर 13 की बात करें तो एक एमसीक्यूज़ और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आएगा। तो इस तरह से इस चैप्टर की कुल वेटेज मिलाकर देखें तो 9 मार्क्स का पेपर चैप्टर नंबर 13 में से आएगा। तो ये तो थी अब हर एक चैप्टर की वेटेज के किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट एमसीक्यूज़ एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, जो कि मैंने डिस्कस कर दिया। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पेयरिंग स्कीम क्या होगी, किन चैप्टर्स को मिलाकर लॉन्ग बनेंगे, किन चैप्टर्स को मिलाकर शॉर्ट्स बनेंगे, और कौन-कौन सा चैप्टर्स आपके पॉइंट ऑफ व्यू मतलब एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो अब आपसे मैं डिस्कस करता हूँ पेयरिंग स्कीम मतलब पेपर पैटर्न। जी, तो अब बात करते हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स के जो मार्क्स की डिवीज़न होगी, पेयरिंग स्कीम होगी, किस-किस चैप्टर्स को मिलाकर क्वेश्चंस बनेंगे, तो वो मैंने आपको डिस्कस करता हूँ। इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नेक्स्ट जितनी भी वीडियोज़ होंगी इंशाअल्लाह आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड्स किए जाएँगे, तो इसलिए आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है और चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी एग्ज़ाम 2024 की। तो अब बात करें पेयरिंग स्कीम 10th मैथमेटिक्स की, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास एमसीक्यूज़ का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 15 नंबर की एमसीक्यूज़ होंगी, 15 एमसीक्यूज़, हर एक एमसीक्यूज़ 1 नंबर की होगी, और किस चैप्टर में से कितनी एमसीक्यूज़ आनी है, ये मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया है। अब इसी तरह से सब्जेक्टिव पार्ट होगा, उसमें सेक्शन नंबर 1 जो आपके पास होगा वो शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन होगा। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास होगा अटेम्प्ट एनी 6 पार्ट्स, कोई से 6 पार्ट्स आपने करने होंगे, आपके पास 9 पार्ट्स गिवन होंगे, और वो 9 पार्ट्स चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 में से आएँगे। तो इन 3 चैप्टर्स को आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट हो जाएगा, जो कि 12 मार्क्स का है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो अटेम्प्ट एनी 6 पार्ट्स, इसमें भी आपने कोई से 6 पार्ट्स कोई से 6 अज्ज़ा को सॉल्व करना होगा, जो कि चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 में से आएँगे। तो इस लिहाज से अगर इन 3 चैप्टर्स को आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 को, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट अटेम्प्ट हो जाएगा। इसमें से चैप्टर नंबर 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। तो टोटल आपने अटेम्प्ट करने हैं 6, अगर आपके 4 इसी में से हो गए तो 2 आप इजीली इन 2 चैप्टर्स में से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी 12 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास होगा अटेम्प्ट एनी 6 पार्ट्स, इसमें भी आपने कोई से 6 पार्ट्स को सोल्व करना होगा, और ये आएँगे चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक, जितने भी हमारे पास रिमेनिंग चैप्टर्स होंगे उन तमाम में से शॉर्ट क्वेश्चंस आएँगे 9। उन 9 में से आपने कोई से भी 6 पार्ट्स को सोल्व करना होगा, अटेम्प्ट करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी 12 मार्क्स का होगा। अब इन चैप्टर्स में से किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, ये मैंने पहले आपसे डिस्कस कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन होगा, और हर एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का होगा। तो इस लिहाज से 36 मार्क्स होंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के, मतलब सब्जेक्टिव पार्ट में सेक्शन नंबर 1 के। अब सेक्शन नंबर 2 की बात करें तो इसमें हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब 5, 6, 7, 8 में हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए एंड बी। तो अगर आपने कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो उसके दोनों पार्ट्स को आपने अटेम्प्ट करना होगा, और इन 4 में से आपने कोई से 2 क्वेश्चंस करने हैं, मतलब ये कि एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट होगा वो आपका चैप्टर नंबर 1 में से आएगा।
लॉन्ग क्वेश्चन। इसी तरह से बी पार्ट जो होगा वो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। पहला पार्ट भी 4 नंबर का होगा, दूसरा भी 4 नंबर का, तो ये टोटल इन दोनों को मिलाकर 8 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 आपका ए पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 3 में से, एंड बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 4 में से। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ए पार्ट आपका चैप्टर नंबर 5 में से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 6 में से। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, पार्ट नंबर ए आपके पास चैप्टर नंबर 7 में से आएगा और बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 13 में से। तो इन 4 क्वेश्चंस में से आपने कोई से 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा और हर एक क्वेश्चन 8 नंबर का है। और क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास थ्योरम का क्वेश्चन है और वो आएगा चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 12 में से। इन दोनों चैप्टर्स में से एक एक थ्योरम आएगा, 2 थ्योरम होंगे, तो आपने कोई सा एक थ्योरम को अटेम्प्ट करना होगा। और याद रहे कि ये क्वेश्चन नंबर 9 कंपल्सरी क्वेश्चन है, इसको आपने अटेम्प्ट हर हाल में करना होगा। अगर आप इसको स्किप कर देंगे तो आपके 8 मार्क्स नहीं मिलेंगे। मतलब ये कि ये 8 नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन है। आपने 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स लेने हैं, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा हर हाल में। तो इसलिए आपने चैप्टर नंबर 9 के मैं आपको प्रेफर करूँगा, सुजेस्ट करूँगा कि 4 थ्योरम्स दिए हुए हैं, उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। कोई सा एक थ्योरम आ जाएगा इंशाअल्लाह और आप 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स गेन कर सकते हैं। और मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल से कनेक्टेड रहें। अब एग्ज़ाम सेशन स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैंने आपको गेस्ट पेपर्स और प्रिपरेशन कंप्लीट आपसे शेयर करनी है, तो इसलिए आपने चैनल से कनेक्टेड रहना है। मज़ीद आने वाली वीडियोस के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर देना है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल करें और एग्ज़ाम 2024 में अच्छे मार्क्स प्रिपेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।